कर्क राशि फल नवंबर माह 2022 जन्म राशि के आधार पर कर्क राशि में पड़ने वाले महत्वपूर्ण गोचर के प्रभाव, नवंबर के महीने में ग्रहों के महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन, ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक आपको समझना होगा। इस माह में महत्वपूर्ण जो ग्रहों की गति परिवर्तन है, जैसे कि मंगल वक्री रहेंगे पूरे महीने और बृहस्पति इस नवंबर माह में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि बृहस्पति के मार्गी होने का कर्क राशि वालों के जीवन पर बेहद शानदार प्रभाव, चूंकि भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य पर विराजमान हैं और अब वो आगे की ओर यानी आपके कर्मस्थली की ओर आपको बढ़ेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में जो भी दिक्कत तनाव थी उन दिक्कत तनावों को वो अब यहाँ पर दूर करेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम को अंत तक आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। इससे आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण ग्रहों के प्रभावों को आप बड़े बारीकी से समझ पाएंगे। मैं अरविंद देवरत्न ज्ञान में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। यदि कार्यक्रम में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को हमारे फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे साथ इसी तरह से आप जुड़े रहें। कर्क राशि, सबसे पहले आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि गोचर ग्रह किस तरह से इस माह में रहेंगे और क्या क्या बदलने वाला है। इस महीने में फर्स्ट हाउस में लग्न स्थान पर चंद्रमा ग्रह, राशि स्थान पर चंद्रमा ग्रह प्लेसमेंट रहेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु की युति बनेगा और शनि ग्रह का मकर राशि में वक्र मार्गीय अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति ग्रह भाग्य में 24 नवंबर को ये मार्गी होंगे और राहु आपके 10वें भाव में। मिथुन राशि में मंगल ग्रह, अब मंगल ग्रह वक्री हैं तो वक्री होने के कारण से मंगल का पुनः वापसी राशि परिवर्तन वृषभ राशि में, यानी कि मिथुन राशि से वापस वृषभ राशि में आएंगे और मंगल का ये राशि परिवर्तन जो है दरअसल 13 नवंबर को होगा। सूर्य ग्रह तुला राशि यानी कि अपने नीच राशि में, तो सूर्य का 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर हो जाएगा। शुक्र का 11 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा वृश्चिक राशि में और बुध भी 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, यानी कि ये तीनों ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र चतुर्थ भाव से पंचम भाव में एक तरह से परिवर्तन कर जाएंगे। मंगल का द्वादश भाव में होने के कारण से कर्क राशि के जातकों के जीवन में मंगल का एक विशेष प्रभाव माना जाता है। विशेष प्रभावशाली ग्रह, राजयोगकारी ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे ही मंगल का वृषभ राशि में गोचर होगा तो वो पुनः लाभ स्थान पर आपके जीवन में प्रभाव देना शुरू कर देंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव देखा जाए तो चंद्रमा के अनुसार ग्रहों का प्रभाव देखा जाए, इस माह में आपको सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी बेहतर अनुभूति की प्राप्ति होगी। बेहतर तरीके से ग्रहों का प्लेसमेंट इस माह में बनेगा, यानी कि सूर्य, बुध, सूर्य, गुरु, मंगल इन तीनों ग्रहों का अच्छे भावों में गोचर हो जाना ये अपने आप में एक बेहद शानदार प्रभाव आपके जीवन में बनाएगा स्वास्थ्य वाइज। अब यहाँ पर देखा जाए विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए और आपके संबंधों का, आपके निर्णय शक्ति का कारक ग्रह मंगल बनते हैं। मंगल आपके जीवन में तमाम तरह के आपके संबंधों को, रिलेशनों को बेहतर करते हैं। विद्यार्थियों के लिए 11 नवंबर के बाद
13 नवंबर के बाद जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो फिर से एक बार देखेंगे कि विद्यार्थी अपनी पूर्णतया 100% अपने विषय वस्तु पर एकाग्रता को अपने जोड़ पाएंगे, बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों को, रिलेशनों को देखा जाए तो रिलेशनों के ऊपर आप बेहतर एक अपनी मजबूत पकड़ बना पाएंगे। मंगल का लाभ स्थान में होने के कारण से कैरियर वाइज एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर अवसर को आप देख सकते हैं। कैंपस सिलेक्शन की यदि अपेक्षा आप रखते हैं तो वो आपको मजबूत मिलने वाली है। कैरियर का स्टार्टअप आपके जीवन में शानदार होगा। और प्रेम संबंध को लेकर के भी आप देखेंगे तो आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते डेवलपमेंट होंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे और उन रिश्तों के कारण से ही आपको एक नए तरीके की अनुभूति प्राप्ति होगी। इस माह में आपको आपके प्रेम संबंध यानी कि आप जिससे प्रेम करते हैं वही आपको आपके जीवन में कुछ नए चुनौतियों से जोड़ने का काम करने वाला है। यदि आप पुरुष हैं तो आपको महिलाओं के द्वारा और महिला हैं तो पुरुषों के द्वारा कुछ नए नए तरीके की चैलेंजिंग आपको एक्सेप्ट करनी होंगी, कुछ नए चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और वो चुनौतियां ही आपके जीवन में एक बड़ी कामयाबी, सफलता की रहस्य बनने वाली है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से यदि आप बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं या हार्डवेयर से संबंधित कारोबार आप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी करते हैं, सर्विस सेंटर चलाते हैं या फिर कॉल सेंटर इत्यादि का आप संचालन करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, कम्युनिकेशन विभाग में आप काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग है उन विभागों से जुड़े हुए हैं, तो आपको इस माह में कुछ बड़े महत्वपूर्ण टेंडर्स, कुछ महत्वपूर्ण डील आपको मिल सकती है जो आपके कारोबार व्यापार के अंदर आपको आपकी दायरा का विस्तार करने का आपको अवसर मिलेगा। यानी कि इस माह में कुछ बड़ी डेवलपमेंट आपको मिलने वाली है जो आपको एक विकासशील से विकसित अवस्था तक पहुंचाने का काम करेगा। जब हमें कुछ बड़े जीवन में महत्वपूर्ण ऑर्डर या महत्वपूर्ण डील मिलती है, महत्वपूर्ण हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी बनता है तो हम वहां पर बेहतर तरीके से अपने स्थिति परिस्थिति को बेहतर कर पाते हैं। इस माह में कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन को बेहतर करने के तमाम अवसर मिलेंगे। किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट यदि है तो वहाँ पर आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सरकार से आपको आपके पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का आपको अवसर देगा। किसी भी तरह की डिस्प्यूट है, कोई डिवोर्स चल रहा है, कोई अदालती प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं तो वहाँ से आपको बड़ी रिलीफ आपको इस माह में मिलेगी, क्योंकि इस माह में बृहस्पति ग्रह मार्गी होंगे और मंगल ग्रह वक्री होंगे। यानी कि आपके दिमाग की जो टेंशन थी, दिमाग की जो टेम्परेचर था वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। 100% से 50% तक आप इस माह में कल्पना कर सकते हैं। नौकरी में आप कुछ बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं और वो नौकरी का एक बेहतर परफॉर्मेंस आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव के आपको अवसर देगा। जॉब में कई तरह की आपके जीवन में विकल्प मिलेंगे, आपके लिए जॉब की नई नई अवसर आपको मिलेंगे। अब अवसर जब आपके जीवन में कई बार कई अवसर मिल जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए निर्णय करना कई बार हमारे लिए कठिन हो जाता है कि हमें कौन से विकल्प को स्वीकार करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको बेहद सावधानी पूर्वक, चूँकि ऐसा समय हर बार हर महीने नहीं होता है, इस माह में ये समय आपके जीवन में बनेगा कि आपके लिए तमाम नौकरी के विकल्प मिल रहे हैं। तो आप अपने नौकरी वाइज देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी सिलेक्शन को करेंगे, सोच समझ करके करेंगे। और पिता तुल्य लोगों का आपको 16 नवंबर तक विशेष मान सम्मान करना होगा। माता के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो उच्च स्तरीय वर्ग के साथ भी अपने संबंध तालमेल बेहद संतुलित बनाए रखना होगा, क्योंकि सूर्य नीच के रहेंगे। तो ऐसे समय में पारिवारिक और जिन लोगों को आप अपना समझते हैं उन लोगों से थोड़ा सा आपको उनके भावनाओं का, उनके विचारों का विशेष सम्मान आपके लिए करना जरूरी होगा। अन्यथा आपके संबंध थोड़े से पारिवारिक और आने वाले उच्च स्तरीय वर्ग के साथ में आपके आने वाले भविष्य के लिए जो तालमेल है उनमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर तमाम तरह की बेहतर
विकल्पों को, तमाम तरह के अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर करने का आपको अवसर मिलेगा। इस माह में नए भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति भी आपके जीवन में संभव है। नए तरीके की रियलाइज अनुभूति करने का, नए प्रकार के संबंध आपके जीवन में जुड़ेंगे और नए नए जब संबंध जुड़ते हैं तो जीवन में नई अनुभूति की प्राप्ति होती है। लगे रहें। कर्क राशि वालों के लिए ये समय बेहतर है। आने वाला समय हो सकता है शायद इतना अच्छा ना हो, तो इस महीने का आपको सदुपयोग करना है। पूरी इसको दोनों हाथों से कैप्चर करने हैं, जो भी आपको विकल्प मिले। यदि किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, या फिर क्या करें क्या ना करें इसमें उलझे हुए हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। इस माह में आपको भगवान लक्ष्मी और नारायण की आपको विशेष उपासना करनी चाहिए। इस महीने में लक्ष्मी नारायण ये आपके इष्ट देव रहेंगे और इनके उपासना के माध्यम से ही आप अपने जीवन को बेहतर व्यवस्थित बनाने में सफल होंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जुड़े रहें। धन्यवाद। जय माता दी।